Hi and welcome to my channel. This is your design friend Interior Design 101 और आज हम प्रोसेस ऑफ रेसिडेंशियल स्पेस डिजाइनिंग देखेंगे. So let's get into the video. We will discuss things जो ध्यान रखना चाहिए before starting to design a residential space. सब क्लाइंट्स के क्वेश्चनर बहुत डिफरेंट होते हैं, लेकिन देयर पॉइंट्स आर वेरी कॉमन. फर्स्ट, एरिया. द होल एरिया ऑफ द हाउस, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, हाउ ह्यूज इट इज. कितना वॉल्यूम है और कितना वर्किंग एरिया है. नेक्स्ट कम्स वेंटिलेशन. नंबर ऑफ आर्किटेक्चरल ओपनिंग्स, डोर्स, विंडोज, उनका साइज, उनका डिजाइन. पैसेजेस ऑफ द हाउस, कनेक्टिंग स्पेसेस फ्रॉम एंट्रेंस, लिविंग रूम से दूसरे रूम में जाने का वे, फ्रॉम द लिविंग रूम टू द किचन और किचन से डाइनिंग रूम. सब स्पेसेस कैसे कनेक्ट करना है. इफ द प्रोजेक्ट इज अ न्यू हाउस और अगर ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है तो उसका स्पेस कनेक्शन क्या है और आपको क्या चेंजेस करनी है. पॉइंट फिफ्थ, बैलेंस अकोमोडेशन. मतलब कितने मेंबर्स है फैमिली में ऑफ द क्लाइंट एंड हाउ मेनी इंडिविजुअल आर गोना यूज द स्पेस. अकॉर्डिंगली आपको सीटिंग प्रोवाइड करनी होगी एंड इवन देयर स्लीपिंग स्पेस. अगर एग्जाम्पल आपका क्लाइंट की फैमिली में 7 मेंबर्स है तो आप 6 चेयर की डाइनिंग टेबल नहीं प्रोवाइड कर सकते. सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिजाइन अकॉर्डिंगली. इंडिया हो या एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, रिलीजन हैज बीन अ वेरी ग्रेट इन्फ्लुएंस. देयर आर पीपल जो अपने रिलीजन के रूल्स फॉलो करते हैं इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शंस या प्लेसमेंट, और बहुत से क्लाइंट्स फेंग शुई एंड वास्तु में बिलीव करते हैं. सो यू इवन हैव टू कंसिडर इट. क्लाइंट्स बिजनेस आल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर डिसाइडिंग. क्लाइंट के बिजनेस सर्कल, उनका एनवायरनमेंट, सब बिजनेस के सर्कल्स डिफरेंट होते हैं. एक बिजनेसमैन का रेसिडेंस और एक आर्टिस्ट का स्पेस बहुत डिफरेंट होगा. बजट, इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. बहुत सी डिजाइन्स या इनोवेशंस नहीं हो पाती बिकॉज ऑफ लिमिटेड बजट. इवन दो आपको अपना बेस्ट देना है, इवन द बजट इज लेस. रिक्वायरमेंट्स आर नेसेसरी. क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना इज अ डिजाइनर्स ड्यूटी. मेक श्योर यू नोट डाउन देयर रिक्वायरमेंट्स. क्लाइंट्स के सब फैमिली मेंबर्स जो वो स्पेस यूज करेंगे उनके सबके रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे. द किड्स विल हैव अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट फॉर देयर रूम्स, whereas the elderly person requirement would differ. Now comes preference. क्लाइंट का प्रेफरेंस और आपका प्रेफरेंस वुड ऑलवेज डिफर, और आपको ये ध्यान रखना है कि द हाउस यू डिजाइन विल बी यूज्ड बाय देम, तो उनका प्रेफरेंस ज्यादा मैटर करेगा. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन के हाउ नेचुरल लाइट चेंजेस द एटमॉस्फेयर और वो कलर्स का लुक चेंज करती है. सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप ये नेचुरल लाइट का बेस्ट यूज करें. I would give utmost importance to measurements. Measuring every area, every niche, हर एक वॉल को मेजर करना is very important. So that you draft the plan. Many a times आपको CAD drawings मिल जाती है from the architect of the building. बिल्डिंग कोड मतलब कि आप बहुत से बिल्डिंग्स के फसाड में कोई चेंजेस नहीं कर सकते, even if that is the owner's balcony. It is to maintain the aesthetic beauty of the building. ऐसे ही बहुत से रूल्स है
of the building which you need to keep in mind. Walking space. Walking from one area to another. Furniture के बीच की spacing to use them properly. Think about options. आपको minimum 5 to 8 options of a single plan consider करना चाहिए. Because in the client's meeting, it is necessary to show them options. Use of different materials in a project where you have a lot of budget, then you can use expensive materials like diamond or veneers or durable materials like laminate for a limited budget. Existing furniture जो ऑलरेडी घर में हो क्लाइंट के उसको भी यूज करना चाहिए. Wasting them is not appreciated. Redesign और refabricate them. Old furnitures और उनको अपनी डिजाइन में इनकॉर्पोरेट करना इज द बेस्ट. लिविंग रूम और फॉयर एंड पैसेज आर द पब्लिक स्पेस. गेस्ट और आउटसाइडर्स भी यूज करते हैं. वेयर एज प्राइवेट स्पेस ऑफ अ क्लाइंट है बेडरूम एंड इवन द वॉकिंग क्लोजेट और द किचन. सो दोनों में डिस्टिंग्विश करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सब चीज सेम और ऑर्डिनरी डजंट हेल्प. सो एक वाव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एलिमेंट डालना इम्पोर्टेंट है. मेक इट पर्सनल टू द क्लाइंट. जहां वो काम फील कर सके, उसको खुद का पर्सनल स्पेस लगे. डोंट ओवरडू थिंग्स. बहुत सारे एलिमेंट्स डालने से चीजें ओवरडू लगती है. इवन इट इज एडवाइज्ड कि जब यू डिजाइन अकॉर्डिंग टू अ कॉन्सेप्ट तब भी चीजें सटल रखना चाहिए बिकॉज लेस इज मोर. दीज वर सम थिंग्स जो कि कंसिडर करना चाहिए. वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग रिलेटेड टू द डिजाइन प्रोसेस. आई होप यू ऑल आर मेकिंग नोट्स. दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट्स. सी यू इन द नेक्स्ट वन. अगर कोई डाउट हो तो ask them in the comment section below. Until then, take care. Bye bye.